Now we will discuss uses of radio immunoassay, where this technique can be used. It can be used for multiple purposes. For example, in endocrinology, we all know endocrinology is study of hormones, their released and their actions. So this assay is used to measure concentration of various hormones like insulin, like glucagon, like HCG, like other hormones in the blood or in other samples. And this assay is used to find out concentration of these hormones and other hormones in various diseases. इस तरह हम देख पाते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो डिवाइस की जाती हैं. Then this can be used in pharmacology. It is used in the detection of narcotic drugs, drug abuse, or poisoning, and similarly study of drug kinetics in patients. So हम ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म देखने के लिए खास तौर पे नार्कोटिक जो ड्रग्स हैं उनको ब्लड में या सैंपल के अंदर देखने के लिए भी इस जो ऐसे है इसको यूज़ किया जाता है. और कितनी जो ड्रग्स की अमाउंट होती है वो बॉडी में स्टे करती है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी साथ साथ एक्सक्रीट होती है. सो जो ड्रग काइनेटिक्स होती हैं पेशेंट्स के अंदर उनको भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं. Similarly, this technique can be used in immunology. So different diseases like leukemia, like AIDS, they may be monitored by using information which are obtained through this assay. So हम उन्हीं के बेस के ऊपर किसी इंडिविजुअल, किसी पेशेंट की हेल्थ और जो डिजीज है उसमें मॉनिटर कर सकते हैं. सो डिफरेंट डिजीज़ के अंदर ज़ाहिर है हम उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको मेजर करके हम उसकी हेल्थ और डिजीज़ कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. सिमिलरली दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड इन ऑटोइम्यून डिजीजेस. वी ऑल नो दैट ऑटोइम्यून डिजीजेस दे आर caused by overreactive immune system. When our immune system start recognizes our own antigens, our own molecules as foreign molecules. जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसी तरह और डिजीजेस होती हैं, उनको भी मॉनिटर करने के लिए हम ऑटो एंटीबॉडीज को मेजर करके देख सकते हैं कि इनका स्टेटस जो है वो क्या है. इसी तरह एलर्जिक डिजीजेस में एलर्जी डायग्नोसिस में जो डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं उनको मेजर करके भी हम डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसको देख सकते हैं. ऑन्कोलॉजी में ज़ाहिर कैंसर के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, वायरल फैक्टर्स, इसी तरह और फैक्टर्स, तो उनको डायग्नोसिस में उनकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हम ये जो टेक्निक है उसको यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह सेल्स के अंदर सिग्नलिंग होती है, कैल्शियम सिग्नलिंग है या इसी तरह से और सिग्नलिंग होती है, उनको मॉनिटर करने में भी हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड इवेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर सिग्नलिंग they can be measured by this technique. Neurotransmitters which are important in transmitting signal from one part of the body to other part, ज़ाहिर है उसमें भी इनको इस टेक्निक को हम यूज़ करके तो उसमें जो abnormalities होती हैं उनको मेजर किया जा सकता है. डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस में हम वायरल एंटीजेंस को, बैक्टीरियल एंटीजेंस को मेजर करके भी उनको मॉनिटर किया जा सकता है. उनको ज़ाहिर है उनका डायग्नोसिस, उनकी जो ट्रीटमेंट है, उनकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाई जा सकती हैं.